अब बारी पोल ऑफ पोल्स की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि जो महागठबंधन से जुड़ी हुई है। जर्नो मिरर के एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। जर्नो मिरर के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। एनडीए को 100 से 110 सीटें मिलने का अनुमान इसमें जताया गया है, जबकि अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें मिलने का यहां पर अनुमान है। अब तक सामने आ चुके हैं 11 एग्जिट पोल और उसमें से ये एकमात्र और पहला एग्जिट पोल है जो महागठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जता रहा है बिहार में। उसके अलावा जो 10 एग्जिट पोल हैं उन सभी में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। तो ये इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि हम अगर 11 एग्जिट पोल्स की बात करें तो उसमें से 10 एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जता रहे हैं, तो केवल एक ऐसा है जो महागठबंधन की सरकार बनता हुआ दिखा रहा है। पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो पोल ऑफ पोल्स में बिहार में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 131 से 167 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स में महागठबंधन को 80 से 93 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पोल ऑफ पोल्स में अन्य के खाते की बात करें तो उसमें 3 से 6 सीटें जाने का अनुमान जताया गया है। अब तक जो 11 एग्जिट पोल सामने आया है, एक बार फिर से जान लीजिए कि उनमें 10 में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है। एक एग्जिट पोल, एकमात्र एग्जिट पोल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का अनुमान व्यक्त कर रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े हैं। इसके अलावा अलग अलग एग्जिट पोल के आंकड़े भी आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इससे एक पिक्चर आपके सामने है, लेकिन एक बार फिर से एबीपी न्यूज साफ कर दे कि हम इसे एग्जैक्ट पोल नहीं कह रहे हैं, एग्जिट पोल कह रहे हैं। कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित होते रहे। तो इसको लेकर जो अलग अलग दल हैं उनकी क्या राय है, ये जानने की कोशिश आज भारत की बात में हम करने वाले हैं। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बता दें। लेकिन पोल ऑफ पोल्स का जो फिगर है उस पर एक बार जरा आप नजर डाल लीजिए। पोल ऑफ पोल का फिगर क्या कह रहा है इसे समझ लीजिए, क्योंकि देखिए 11 एग्जिट पोल के आंकड़े अब तक आपके सामने हम रख चुके हैं। इसका लब्बो लुबाब क्या है जरा एक बार इसको समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो पोल ऑफ पोल्स में बिहार में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। 11 में से 10 एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 131 से 157 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसी पोल ऑफ पोल्स में महागठबंधन को 80 से 93 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान जताया गया है। वहीं पोल ऑफ पोल्स में अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें जाने का अनुमान जताया गया है। अब तक जो 11 एग्जिट पोल सामने आए हैं, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, उनमें से 10 पोल्स ऐसे हैं जिसमें एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। महज एक एग्जिट पोल ऐसा है जो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जता रहा है। तो ये कुल मिलाकर जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उस पर अलग अलग राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो जमीन पर उतरे हैं, जिन्होंने नब्ज टटोलने की कोशिश की है, वो क्या सोचते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। बता दें कि जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन, जिन्हें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा लारेब अकरम, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीवी पर इस वक्त आपको मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी की ओर से जफर इस्लाम अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं राजेश भट्ट, प्रवक्ता एलजेपी के, जुड़ेंगे। आदेश रावल को इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं मॉलिटिक्स के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक एक कर इन तमाम लोगों का मैं रुख करना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले लारेब अकरम साहब, आप ही का मैं रुख कर लेती हूं। जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं, हम उन्हें एग्जैक्ट पोल्स नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो आपके फेवर में भी नहीं नजर आ रहे हैं। 11 एग्जिट पोल्स का जो लब्बो लुबाब है उसमें महज एक एग्जिट पोल महागठबंधन की सरकार बनते हुए दिखा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? बहुत शुक्रिया सबको, और बिहार के सारे मतदाताओं को आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। आज अंतिम चरण था, दूसरा चरण था, पूरा हुआ। रही बात जहाँ तक कि ये एग्जिट पोल की है, तो आपको याद हो 2015 में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मिठाइयाँ भी बढ़ चुकी थी, और उसके बाद एकाएक करके जब वो एक शेर है ना कि फिसले जो उस जगह से लुढ़कते चले गए, उनको पता नहीं था कि इतनी ढलान है, तो ये हालत थी। रही बात जहाँ तक कि ये एक माहौल बनाने का एक प्रयास है, कोशिश है कि किस तरह से हम उसको डिरेल करें या चीज़ों को, जहाँ जहाँ इलेक्शन कमीशन का फेल्योर आ रहा है, इलेक्शन कराने को लेकर के जगह जगह पे ईवीएम खराबी है, टेम्परिंग है, मशीनें ख़राब हो रही हैं, सीसीटीवी स्ट्रांग रूम के नहीं कर रहे काम,
तो ये सब चीज़ों को ध्यान भटकाने के लिए चलिए एग्जिट पोल आता रहा है, हमेशा आया है, कई बार आया है और इसका फेल्योर होना भी आप जानते हैं। बीते कई चुनाव से लगातार ये धाराशायी हो रहा है। आपकी इस बात को सुनकर तो तुरंत आप पर इल्जाम लगा दिया जाएगा कि अब आपने ब्लेम गेम शुरू कर दिया कि मशीनों में खराबी हुई, सीसीटीवी की दिक्कत हुई, तमाम तरह की प्रॉब्लम। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं, 5:30 में कदवा में 2 पोलिंग बूथ पे आधा घंटा तक अभी रुका रहा। अंतिम रिपोर्ट तक की मैं बात कर रहा हूं, आधा घंटे तक पोलिंग रोकी रही, फिर शाम में शुरू किया, फिर आफ्टर 15 मिनट उन्होंने स्टॉप कर दिया और सारे लोग जो मतदाता है लाइन में इंतजार कर रहे हैं, तकनीकी खराबी हो जा रही है। तो मैं ये तो आपको ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहा हूं। मैं अभी गया क्षेत्र से आ रहा हूं, शेरघाटी, गुरुआ, बाराचट्टी, बोधगया, ये विधानसभा क्षेत्र इमामगंज की तरफ से आ रहा हूं। तो जो उत्साह है लोगों में, जो मतदान हो रहा है, जिस ग्राउंड पे मतदान हो रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत कॉन्फिडेंट है। ये समझो ना कि आप ये कह रहे हैं, हाँ सरकार आप बनाने जा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े जफर इस्लाम साहब आपके फेवर में, क्या आप मान रहे हैं कि ये एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे? और अगर होंगे तो क्या वजह रहेगी? लोगों का कॉन्फिडेंस जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी में है, जो कि सुशासन बाबू के तौर पे जाने जाते हैं, एक जो गवर्नेंस मॉडल है उसके लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ जो आदरणीय प्रधानमंत्री पे जो विकास का मॉडल है, विकास पुरुष है। ये दोनों चीजें जो बिहार ने देखा है पिछले 20 सालों में, वो सामने उनके है। किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है जो उस पर काबू पाया है, किस तरह से जंगल राज का खात्मा हुआ है, और लोग बिल्कुल मन बना चुके हैं कि जंगल राज को कभी नहीं आने देना है। इसलिए इस बार फिर से अगर 20 साल बाद भी इस तरह के आपको दिखते हैं एग्जिट पोल, तो समझ में आता है कि लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का विश्वास है, लोगों का कॉन्फिडेंस है, लोगों का। चुनाव के दौरान मैं ग्राउंड पर थी जफर इस्लाम साहब, और मैंने बीजेपी की भी रैलियां कवर की, मैं कांग्रेस की रैलियों में भी गई, जेडीयू आरजेडी की भी रैलियां कवर की। बड़ी खुशी हो रही है कि आज जब एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, तब जाकर नीतीश कुमार के गवर्नेंस पे कोई बात तो कर रहा है, नहीं तो जंगल राज के अलावा कोई प्रचार का मुद्दा था नहीं। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे, तो नंबर 1 पार्टी कौन बनेगी? बीजेपी बनेगी कि जेडीयू बनेगी? देखिए, मैं बिहार से ही हूँ और बिहार में था। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोगों ने 2 ही चीजें बात की। नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम इलेक्शन लड़े, बार बार उसके बारे में हम लोगों ने कहा है। पता नहीं आपको क्यों इस बात पे बहुत देर से आप लोगों ने उनका नाम लिया, ये भी तो आपको मानना पड़ेगा ना। नहीं, हम लोग शुरू से उनके अगुवाई में इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके अगुवाई में इलेक्शन लड़े। कभी कोई ऐसा दिन नहीं जहां हमने कहा हो कि हम उनके अगुवाई में नहीं लड़ रहे। ये गलत फहमी है आपकी, या आपने शायद नहीं सुना होगा। अच्छा। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए ये हम आपस में फाइट नहीं है कि कौन बड़ी पार्टी, कौन सबसे ज्यादा सीट लेके। एक 5 पांडव एक साथ लड़ रहे हैं, जो एक इंडिया का कुंभा एक साथ लड़ रहा है, उसमें सीटें सब मिलाकर जो है एक साथ देखी जाती है, ना कि इंडिविजुअल किसी एक पार्टी की। चाहे जेडीयू ज्यादा है, चाहे बीजेपी ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार एनडीए की बनेगी, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, लोगों का विश्वास जो है उस पे खरे उतरेंगे, फिर से 5 साल मिलेगा और जनता की सेवा में लगेंगे। चलिए ठीक है, राजीव रंजन जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी। अगर ये जो एग्जिट पोल है एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं यही आंकड़े, तो फिर क्या काम कर गया आपके पक्ष में? और ऐसा भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं एग्जिट पोल के दौरान ही, अगर मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि इस बार जेडीयू ने बीजेपी के मुकाबले बेहतर परफॉर्म किया। क्या आपको लग रहा है यही नतीजे कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे? देखिए प्रतिमा जी, जो रुझान अभी आ रहे हैं, आपका इको हो रहा है, इसको जरा ठीक भी करें। पीसीआर ये दुरुस्त कीजिए जी। इन रुझानों से भी बेहतर वास्तविक नतीजे होंगे। जो पोल के सर्वेज हैं वो एक संकेत देते हैं कि विपक्ष के मुकाबले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का फासला कितना बड़ा है। लेकिन वास्तविक नतीजे जो हैं वो हम 2010 की तरफ देख रहे हैं। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ एनडीए बढ़ता हुआ दिख रहा है, और दोनों ही चरणों में जिस तरीके का अभूतपूर्व मतदान हुआ है, ऐसे दृश्य जब भी होते हैं, आप देखें 2010 वोट प्रतिशत बढ़ा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। 2015 में अलायंस जरूर दूसरा था, वोट प्रतिशत बढ़ा, नीतीश कुमार जी की
अगुवाई में फिर सरकार बनी। 2020 में भी वो मामूली वृद्धि का अंतर था, लेकिन फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ मतदान है, सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए हैं। मतदाताओं ने नीतीश कुमार जी के जो मतदान है वो आपके फेवर में है, क्योंकि दूसरे दल तो इसे अपने फेवर में बता रहे हैं। तो अगर आप इसे अपने फेवर में मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं? हम इसलिए मानते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने काडर, अपने वर्कर्स, अपना जो सांगठनिक ढांचा है, जो बूथ स्तरीय जो कमेटियों में काम करने वाले लोग हैं, उनके फीडबैक के आधार पर आपको मैं बता रहा हूं। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, 50 लाख रोजगार, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरियां हम लोगों ने दी और 1 करोड़ रोजगार, ये ज्यादा व्यवहारिक ये निर्णय था, बजाय इसके कि आप हर घर में किसी को झूठा वायदा कर दें कि हम एक नौकरी दे देंगे। नहीं, पर राजीव जी मुझे ये समझना है कि पिछली बार के जो एग्जिट पोल थे वो गलत साबित हो गए, जिसमें महागठबंधन की सरकार बनते हुए तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे थे। इस बार के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में आपके प्रति फेवरेबल हैं, पर आप इस पर यकीन कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा एग्जिट पोल्स के साथ साथ हम पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा है उससे मिले फीडबैक को ज़्यादा प्रामाणिक तौर पर देखते हैं, और सर्वेज के जरिए ये संकेत मिलता है कि एनडीए एक बड़ी बढ़त के साथ सरकार बनाने जा रहा है। तो दोनों ही तस्वीरों को अगर हम मिलाकर देखते हैं तो हमारा यकीन पुख्ता हो जाता है कि हम 2010 के नतीजों के करीब हो गए। ठीक है, राजेश भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता हैं। राजेश भट्ट जी, चिराग पासवान जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, सीट शेयरिंग में भी वो अपनी बात मनवाने में कहीं ना कहीं बहुत हद तक सफल भी हुए। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार वो डेंट लगाने वाले हैं, क्योंकि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं अपने प्रचार के दौरान इस बात को बड़ी जोर शोर से कह रहे थे लोगों के बीच जाकर कि आप लोगों में बड़ी सरफुटबल है, और वो दिख रहा है ग्राउंड पर, क्योंकि चिराग जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश को डेंट पहुंचा रहे हैं और नीतीश चिराग पासवान को। आपको भी ऐसा लगता है? जिस तरह से एनडीए ने पूरा बेहतर समन्वय के साथ चुनाव में उतरने का काम किया और एक बेहतर समन्वय के साथ जो प्रचार कार्य चले हैं, उसकी परिणति ही स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि एनडीए की बिहार में मजबूत गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि बेहतर परिणाम जो अभी मैं समझता हूं एग्जिट पोल आ रहे हैं, इससे ऊपर कहीं ना कहीं हमारा परिणाम के दिन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसमें कहीं कोई शक नहीं होगा, कोई डेंट नहीं होगा। हाँ। कोई डेंट नहीं होगा, किसी को कोई डेंट नहीं पहुंचाया। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को रखता हूं। मतलब जमीन से रिपोर्ट है आपके पास, वोट ट्रांसफर हुआ है आपका उनके पास, आपके पास? बिल्कुल हुआ है। हाँ। बिल्कुल हुआ है। ठीक है, चलिए, मेरे दो सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद है, उनका रुख करती हूँ, फिर आपका रुख दोबारा करूंगी। आदेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ग्राउंड से क्या कुछ रिपोर्ट आ रही है? देखिए, अलग अलग दल जो एक साथ मिलकर इस चुनाव में उतरे हैं, उसमें कौन बड़ा दल बनकर उभरता है, इस पर भी लगातार चर्चा हो रही है। जेडीयू की परफॉर्मेंस को लेकर तो लगातार ग्राउंड से भी खबरें आ रही है कि हो सकता है इस बार वो बीजेपी से भी बेहतर कर जाए। महागठबंधन की अगर बात करूं तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहने वाला है इस चुनाव में, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है, आरजेडी को उठाना पड़ सकता है। आपके पास क्या रिपोर्ट? मुझसे सवाल है प्रतिभा जी? आदेश, हाँ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक का जो डाटा सामने आया है कि जो टर्नआउट हुआ है आज का और 6 तारीख का फर्स्ट फेज का, उन दोनों को पहली बात तो चुनाव आयोग को डाटा देना चाहिए था, बताना चाहिए कि कितने महिलाओं ने, कितने युवाओं ने, कितने पुरुषों ने वोट दिया है, तो उससे बड़ी आसानी होती। आपने कहा कि जेडीयू और आरजेडी में, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इन दोनों पार्टियों की, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियाँ ऐसी हैं जो नंबर 1 और नंबर 2 पे रहने वाली हैं। क्योंकि जेडीयू के साथ में लाभार्थी वर्ग है, जो महिलाओं का एक तबका है बहुत बड़ा, और ऊपर से केंद्र सरकार की तरफ से जो फ्री राशन दिया जाता है उसका भी एक लाभार्थी वर्ग है, और दूसरी तरफ है रोज़गार का मुद्दा कि रोज़गार की गारंटी आरजेडी की तरफ से दी गई है। तो इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर ये चुनाव ज़्यादा टिका हुआ है। और ये जो लंबी कतारें हैं फर्स्ट फेज़ की और सेकंड फेज़ की, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इन दोनों पार्टियों की तरफ ही ये रुझान है। बीजेपी और कांग्रेस या एलजेपी चिराग पासवान, इनको ज़्यादा फायदा होने वाला इसमें नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बात मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव का जो रोज़गार का मुद्दा है, उसमें
हम बेहतर तरीके से एनालिसिस कर पाते हैं इसका, अगर हमारे पास इसका चुनाव का डाटा होता चुनाव आयोग की तरफ से कि भैया ये टोटल परसेंटेज है या ये डाटा है, तो आसानी होती। रही बात एग्जिट पोल की, मैं इनसे ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं एग्जिट पोल उसके उलट कहीं ना कहीं अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि मैं इस बात को बार बार दोहरा भी रही हूँ कि एग्जैक्ट पोल ये नहीं है, एग्जैक्ट पोल के नतीजों के लिए हमें इंतजार करना होगा। कई बार ऐसे कई उदाहरण है हमारे सामने दिबांग जी जहां पर एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। यहां पर क्या चला क्या नहीं चला, ग्राउंड की रिपोर्ट आपको क्या मिली? देखिए, एग्जिट पोल जो है पिछली बार हमने देखा बहुत ज़्यादा गलत हुए जब ये बताया गया कि जो एनडीए की सरकार है उसे करीब 350 सीटें मिलेंगी, और उसके बाद से एग्जिट पोल जो कर रहे थे उन लोगों ने एग्जिट पोल करने छोड़ा। बहुत सारे चैनल जो एग्जिट पोल करवाते थे उन्होंने भी एग्जिट पोल करवाने बंद किए, जिसमें एबीपी न्यूज़ भी शामिल है। और अब ये नए एग्जिट पोल आ गए हैं, अब ये नई नई कंपनियां हैं, अपनी अपनी कोशिशें कर रही हैं, और किसी ने इनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना नहीं है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इनका लगता नहीं है। जिस तरह के आंकड़े इन लोग बताते हैं वो भी अगर आप आंकड़ों को करीब से देखें तो भी आप पाएंगे कि उनमें खामियां हैं। पर आप अगर ये छोड़ दें, अगर इससे आगे बढ़ें, तो एक जो बात आप कह रही थी कि क्या जो एनडीए गठबंधन है उसमें नीतीश कुमार के नाम की घोषणा कि वही मुख्यमंत्री होंगे, क्या अपने आप में ये कमज़ोरी रही, ये खामी रही जिससे बचा जा सकता था? आज मनीष वर्मा जो उनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीयू के, उन्होंने भी कहा कि ये थोड़ी इसमें देर हुई, और शुरुआत में इस तरह का इशारा था कि लोग चुनेंगे। खुद ललन सिंह ने भी यही कहा कि भाई लोग चुने हुए विधायक चुनेंगे, लेकिन उसमें जो देर हुई उससे मुझे लगता है कि ग्राउंड पर ऐसा भाव गया, ख़ास तौर पर जो समर्थक हैं जेडीयू के, कि शायद बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार दोबारा बने, और इसमें विपक्ष ने भी मदद की। एक अगर आप चाहें तो इसका दूसरा असर देखें तो जिस तरह के तीखे हमले पिछली बार आरजेडी ने किए थे जेडीयू पर, वो भी नहीं दिखाई दिए। तो इस पर भी ये बात हुई कि क्या दोनों में तालमेल है, क्या एक आध नेता ये भी बोलते हुए सुनाई दिए कि अगर आप हमें वोट नहीं दे रहे हैं, यानी जेडीयू को वोट नहीं दे रहे हैं, तो आरजेडी को चुनिए। तो उससे एक तरीके से उसको दोबारा उन्होंने कवर अप किया, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा, और फिर नीतीश कुमार का नाम सामने आया, तो एक ये खामी दिखाई दी। दूसरा, अगर आप आरजेडी की तरफ से देखना चाहें तो आरजेडी जो लगातार कोशिश कर रही है कि एमवाई से उनका वोट आगे बढ़े, क्या वो उसमें वो सफल होते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस बार उन्होंने 13 कुशवाहा लोगों को टिकट दिए हैं, उम्मीदवार 13 उम्मीदवार हैं, क्या वो ठीक कर पाते हैं? जिस तरह का गठबंधन तेजस्वी ने बनाने की कोशिश की है, वो एक बड़ी बात है। एक बात जो वहां पर लगातार जो रिपोर्टर वहां से बता रहे हैं कि इस बार युवाओं में, अगड़ों में भी, जो अगड़े के युवा बहुत ज्यादा खिन रहते थे आरजेडी से, उनमें भी 15% तक युवा इस बार आरजेडी को वोट देते नजर आ सकते हैं। अगर ये होता है, अगर आप ये कह रहे तो हैं ये तो एक फिर तो बहुत नतीजे बड़ी बात बदल सकते हैं। फिर एग्जिट पोल्स का जो ये अनुमान है ये उल्टा भी पड़ सकता है। और इसी पर राजीव जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग तो मान रहे हैं कि नतीजे लगभग यही आने वाले हैं जो एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड से रिपोर्ट जो तरह तरह की आ रही है उसी के आधार पर हर दल ये दावा कर रहा है कि चलिए महिलाओं के लिए तो आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, 10,000 रुपए का जो आप लोगों ने आखिरी वक्त में दांव चला है वो भी आपके बहुत काम आया है, लेकिन युवाओं का वोट आपको मिला है, इस बात की क्या गारंटी? आप लोग कह रहे हैं कि युवाओं ने आपको वोट दिया, लेकिन वहां वो दल भी दावा कर रहा है कि युवाओं ने बढ़ चढ़कर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बटन दबाया है। देखिए प्रतिमा जी, दावे वो भी कर रहे हैं और हम लोगों ने भी अपनी बातें रखी हैं। वास्तविक नतीजे जब आएंगे तो किनके दावों में कितना दम है उसकी हकीकत भी लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिव्यांग हो या जो भी समीक्षक चुनाव का जो भी विश्लेषण कर रहे हैं और जो बिहार की जो जमीनी परिस्थितियां हैं उन्हें एक महानायक के तौर पर नीतीश कुमार जी की जो बेशुमार उपलब्धियां हैं उनका जो इस पूरे चुनावी परिदृश्य पर जो असर पड़ा है उसका आकलन नहीं वो कर पा रहे हैं। देखिए कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन इतनी बात तय है कि बिहार की सियासत में 78 वर्षों में एक ऐसे राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार जी की छवि है जिन्होंने जब भी कोई वायदा किया, विकास से जुड़ा हुआ वायदा, उसे जमीन पर उतारा। और इसीलिए जब उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ भी कहा, करके दिखाया। कानून व्यवस्था का सवाल हो, आधारभूत संरचना का सवाल हो, नौकरियों का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो,
और ये एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो पॉजिटिव एजेंडे को मैंडेट देती हुई दिखी। ठीक है, इसीलिए हमारे विश्वास का आधार ये सर्वेस एक दिशा बता रहे हैं। हाँ। हमारे विश्वास का आधार जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं का फीडबैक है और हम आश्वस्त हैं। ठीक है, बिहार लेकिन में सर्वेस तो हर चुनाव में आते हैं, हर एनडीए चुनाव को में मिलने जा रहा है। सर्वेस अनुकूल नहीं भी होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस बार जो दिख रहा है वो होगा भी। ठीक है जफर इस्लाम साहब, मेरे उस सवाल का जवाब आपने पहले भी नहीं दिया था, फिर पूछ रही हूँ, बड़े भाई की भूमिका में होंगे आप कि छोटे भाई की भूमिका में? ग्राउंड से आप लोगों को क्या मिल रहा है अपडेट? हम लोग ब्रदर इन आर्म्स, एक साथ एकजुट होकर साथ चलेंगे। अब ये बड़े छोटे की कोई बात नहीं है। आदरणीय नीतीश जी हमारे नेता हैं बिहार के, गठबंधन के, और वही नेता रहेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ये इलेक्शन के बारे में दिबांग जी को भी मैंने सुना, उनके अपने एनालिसिस होगी, लेकिन हकीकत ये है कि अगर कोई एक नेता पे सबसे ज्यादा विश्वास अगर है बिहार के एक नेता पे, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी पे है। इसमें कोई चाहे दिबांग जी हो या कोई और भी हो, ये कह ही नहीं सकता कि उन पे भरोसा नहीं है। और जितनी साफ सुथरी छवि है उनकी है। आप देखिए, वो रोड पे खड़े हो जाते हैं तो भीड़ का मजमा लग जाता है। अगर एक बार वो गाड़ी से उतर जाते हैं तो दूर दूर तक मजमा लग जाता है। उनकी लोकप्रियता है, और इसलिए कि महिलाओं में, युवा में, लोगों में, एक आम नागरिक में, एक मैन ऑन द स्ट्रीट, सब में वो जो लोगों में कॉन्फिडेंस भर देते हैं अपनी जो सुशासन की, जो उनकी जो जिसके लिए जाने जाते हैं, उसके लिए, उससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। और दूसरा तरफ विकास है, जब ऐसी सड़कें बनी जो तेजी से हर जगह पहुंचाती हो, जो आपने देखा है, तो हर चीजें जो बिहार में हुई है, इसलिए लोगों का विश्वास था। तो मैं ये कह सकता हूँ, मतलब आप लोग तो हमारे जगह कर रहे हैं। ठीक है, आप यकीनन कह रहे हैं ना कि सर जल्दी अपनी बात, हाँ समय की कमी है। ठीक है, इतनी सी बात कहूंगा कि देखिए, आपके ये एग्जिट पोल कुछ भी कहे, एजेंसीज नहीं है, हाँ। उनके दिबांगी सही कह रहे हैं, उनके क्या है, उनके उस पर टीका टिप्पणी नहीं करते, हाँ। लेकिन हमारे जो है पन्ना प्रमुख, जो बूथ लेवल जो कार्यकर्ता, उनके फीडबैक हमारे लिए बराबर से महत्वपूर्ण रहे, वही महत्वपूर्ण है। उनके हिसाब से कार्यकर्ता जमीन पर है, वो मेहनत खूब की है, लेकिन वो भी ये जानना चाहते हैं कि राज्य में कभी बीजेपी का सीएम होगा कि नहीं होगा? 160 सीटें आएंगी मिनिमम, उससे आगे आ सकती है। राज्य में कभी बीजेपी का सीएम होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना, क्यों, क्या ऐसे ये चर्चा की बात है? यहाँ पर होगा ही, बीजेपी का आगे होगा जरूर। अभी तो मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश जी हैं, तो अभी कहाँ है, कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो आगे इसके बाद चर्चा बाद भी की जाएगी। ठीक है सैयद लारेब, यहाँ पर जो एनडीए दल से जुड़े हुए तमाम नेता हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे। आप लोगों ने तो खुद भी दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट के नाम पर खुद ही को डेंट पहुंचाया, मानेंगे कि नहीं? नहीं प्रतिमा जी, मैं थोड़ा सा ये बात कहना चाहूँगा कि आप एनडीए के लोगों को तो खैर मैं क्या ही कहूँ, अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की, और इनके नेता ने जो शीर्ष नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो कमांड करते हैं, अब तो चुनाव हो गया, उन्होंने तो कहा ना, जो जिस औपचारिक घोषणा को लेकर जी हाँ। नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने लास्ट जो बॉस है, बॉस ने ये कहा कि विधायक दल तय करेगा, बॉस ने ये कहा। बाकी जो कह रहे हैं उनका क्या चलता है? आप ललन सिंह का बहरहाल हाँ, जमीन की हकीकत ये है हाँ, जी, जमीन की हकीकत ये है, जमीन की रियलिटी ये है कि पूरी तरह से जो 20 सालों में आपने बिहार को जिस तरह से खोखला किया है, मैं भी युवा हूं और तमाम हमारे सामने युवा है, हमारे छोटे भाई बहनें हैं, हमारे आने वाली जो सामने पीढ़ी है उसके सामने बहुत चैलेंजेस है। बिहार का हर एक बच्चा जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो सेकंड टाइम वोटर है, वो आने वाली पीढ़ी के बारे में ऐसा नहीं चाहता कि इनका ग्रेजुएशन 5 साल में हो। एक विश्वविद्यालय का सेशन जो सरकार पूरी तरह से नहीं करा सकती, एक जो पेपर एग्जामिनेशन नहीं करा सकते, मैं ये कोई बात अपनी तो नहीं कह रहा हूं मन से गढ़ी हुई, ये तो आपने विटनेस किया है, आपने देखा है। तो किस आधार पे बिहार की जनता इनके लिए कतार में खड़ी होकर इनका स्वागत करेगी? जिन्हें आपको जमीन पर लेकर उतरना चाहिए था और आप उतरे भी होंगे, और जब नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा कि ये मुद्दे आपके फेवर में काम किए या नहीं किए। हम लोग उतरे उसी आधार पे, चाह रही हूँ कि टिकट बंटवारा, सीट शेयरिंग, इन तमाम चीजों पर आप लोग इतना गहन मंथन करते हैं, फिर दर्जन भर से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां आप लोगों ने फ्रेंडली फाइट के नाम पर मुकाबला किया। फाइट भी कभी फ्रेंडली होती है? खुद को डेंट लगाने वाली बात है कि नहीं है?
नहीं, वहां पर परिस्थितियां ऐसी थी कि अगर जीते भी तो हमारे ही हैं, हारे भी तो हमारे हैं, वहां फाइट में कोई भी नहीं है। तो इसलिए जो संगठन के हालात होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन होते हैं वो लेने पड़ते हैं। वहां पर तो थर्ड पार्टी कोई है भी नहीं, एनडीए एग्जिस्ट नहीं करता हम जहां पे जिसको वो फ्रेंडली फाइट कहते हैं। अब बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि आखिरी समय तक हमारी सामंजस्य बने हैं। ये कुछ सीटें बची हैं, दर्जन भर नहीं थे, कुछ सीटें बचे हैं, 1 डिजिट में मामला है ये। तो वहां पर स्थिति ये थी कि अगर हारते भी हैं तो हमारे हैं, जीते भी हैं तो हमारे। इस परिस्थिति में हमने अपने उम्मीदवारों को कहा कि ठीक है, आप साबित करिए अपने आप को। तो वो कोई बड़ा विषय नहीं है। एक सवाल कर लीजिए आप जरा सब महागठबंधन के लोगों से कि अगर इनकी हार होती है, किसी और चीज पे तो ठेकरा नहीं फोड़ेंगे ना। अभी तो पूरी मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन हारने पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ठेकरा फोड़ेंगे, ईवीएम तो इलेक्ट्रिसिटी तो ये वो तो इलेक्शन कमीशन। दिबांग आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था, ये जो जफर साहब बोल रहे थे कि इनसे आप पूछ लीजिए कि इन लोगों ने कुछ किया है क्या जो ऐसी बात कह रहे हैं। कुछ अब आप लोग नतीजों तक इंतजार कर लीजिए, अभी आप लोग यही शुरू है, काम कर रही है क्या? ढूंढना मैं जो रुकिए, दिबांग कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। 1 सेकंड ये जो जफर साहब कह रहे थे कि मैं कम करके आंक रहा हूं नीतीश कुमार को, ऐसा कतई नहीं है। मैंने नीतीश कुमार एज मुख्यमंत्री या नेता पर नहीं कहा, मैंने कहा कि एनडीए की तरफ से ये चूक हुई कि शुरुआत में उन्होंने ये नहीं कहा कि यही मुख्यमंत्री होंगे। नेता दर नेता ने कहा, जेडीयू के नेता स्वयं ने कहा, और ये आज बात जो है मनीष वर्मा उनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीयू के, उन्होंने भी आज इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में ये बात कही है। और इसको मान लेने में, अब तो चुनाव हो गए, इसको स्वीकार करने में उनको संकोच नहीं होना चाहिए। बाद में इस स्ट्रेटेजी में एक तरीके से सुधार किया गया और उसको बाद में लाभ भी होगा, और शुरुआत में उसका मुझे लगता है कि नुकसान होगा।